कि बिधोरी के ये गंदे शब्द, ये अभद्र व्यवहार उनका पार्लियामेंट की मर्यादाओं को ही सिर्फ पामाल नहीं किया, पास नहीं किया, बल्कि देश की जो हिंदू रीति रिवाज है, कल्चर है, सनातन धर्म के जो वो हैं, शिक्षाएं हैं, देश में गांधी ने जो अहिंसा का रूप धारण करवाया, ये तमाम तर मर्यादाओं को इसने मलियामेट किया है। इलेक्शन में चुने हुए लोगों के साथ अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं, उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए सीनियर लीडर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये एक बार फिर ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके फिर हम गद्दी पर जीतें, लेकिन मैं समझता हूं देश की जनता धार्मिक उन्माद नहीं चाहती है, राष्ट्र के हित में राष्ट्र की तरक्की चाहती है। अब इनको धूल चटा के सोचा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, कहीं गाय के नाम पर हमको काटा जाता है, सबकी जबानें खामोश रहती हैं। संसद भवन में अमर्यादित भाषा बोलने वाले भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी ने जिस तरीके से नए सांसद में कारनामा दिखाए हैं, वह पूरे भारत के लोग छी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, सब विधायक भी है। क्या लगता है सर, इस तरीके से जिस संसद में विकास की बात होनी चाहिए, पहला दिन था नए संसद का, उस संसद में कहीं ना कहीं एक मुसलमान सांसद को अपमान किया गया, पूरे मुसलमान समाज को वहाँ पे कहीं ना कहीं बेइज्जती फीलिंग हुई। क्या लगता है देश कहाँ जा रहा है? नए पार्लियामेंट हाउस में जाकर इस तरह के अभद्र व्यवहार करके बीजेपी ने इस बात का संकेत दिया है कि सिर्फ संसद भवन ही नहीं बदला है, बल्कि उनके काम करने का उनका चाल चरित्र और चेहरा भी बदल गया है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं गोली मारो, गालियां देकर कहते हैं। तो गोली मारो सालों को जो कहता है वो वज़ीर बन जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि अक़लियतों की बेटियों को कब्रों से निकाल के लाओ और उनका रेप करो, वो लोग उसी कुर्सी पर चढ़ जाते हैं। तो बीजेपी शुरू दिन से फली है फूली है एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करके ही। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद इनका विस्तारीकरण हुआ और गुजरात के दंगे के बाद देश की राजनीति में उनको बड़ा मकाम मिला। तो वो ये समझ बैठे हैं कि एंटी मुस्लिम ही हमारी एक्टिविटी हमको सफलता तक पहुँचाएगी। लेकिन अब उनका इकबाल गिरने लगा है। और खेदजनक बात यह है कि बिधोरी के ये गंदे शब्द, ये अभद्र व्यवहार उनका पार्लियामेंट की मर्यादाओं को ही सिर्फ पामाल नहीं किया, पास नहीं किया, बल्कि देश की जो हिंदू रीति रिवाज है, कल्चर है, सनातन धर्म के जो वो हैं, शिक्षाएं हैं, देश में गांधी ने जो अहिंसा का रूप धारण करवाया, ये तमाम तर मर्यादाओं को इसने मलियामेट किया है। इस देश में जहां मेहमानों को देवता समान कहा जाता है और वहां पर इसी देश के बाशिंदे और इलेक्शन में चुने हुए लोगों के साथ अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं, उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए सीनियर लीडर मुस्कुरा रहे हैं। आसन से भी कोई सख्ती नहीं बरती गई, सस्पेंशन हुआ है लोगों का छोटी छोटी गलतियों में, लेकिन इस तरह के अभद्र व्यवहार के बावजूद भी इनको सस्पेंड नहीं किया जाना, ये बात है कि गोया नया सदन ने यह तय कर लिया है कि पूरी राजनीति एंटी मुस्लिम ही इनकी होगी। आप देख रहे हैं इनका मामला जो पिछले दिनों में इन लोगों ने नूह में किया, एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर लगा दिया, वही बिहार में भी अभी कर दिया। आपने बेगूसराय की बात सुनी? बिल्कुल। एक पिया हुआ लड़का था, कौन था वो, पकड़ के पुलिस ले गई और पुलिस भी इतनी मजबूत निकली कि वो लड़का चकमा देकर वहां से भी निकल गया। उसने तोड़ा या नहीं तोड़ा अभी तहकीक नहीं हुआ। इसी को बहाना बनाकर वहां पर मुसलमानों के गरीब दुकानदार, मुर्गा काटने वालों की हैसियत क्या होती है, ये नहीं, सारे लोगों को तोड़वा दिया, बुलडोजर यहाँ पे लगा दिया। ये तो चैलेंज है कानून का राज कहने वाले नीतीश कुमार जी के लिए कि क्या हो रहा है। ये तेजस्वी के लिए चैलेंज है कि अक़लियतों का दम भरते हैं और तक अब तक जबान क्यों नहीं खुली। और आप देखेंगे कि वहां आग पर घी छिड़कने का काम यही जो मंत्री रहे हैं गिरिराज जी, उन्होंने किया। ये बीजेपी का यही चाल और चरित्र और चेहरा है और ये पूरे तौर पर एंटी मुस्लिम एटीट्यूड इनका है। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे देशवासियों को कि घबराने की जरूरत नहीं है। आज देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर नौजवान अब सोचने लगा है कि हमने बड़ा ख्वाब देखकर मोदी जी को बैठाया था, लेकिन सारा विपरीत हुआ। चाइना के सामने में 56 इंच वाला सीना सिकुड़कर 36 इंच से भी छोटा हो गया। और मामला ये हुआ कि कहाँ 15 लाख, कहाँ गरीबों का उत्थान, सबका साथ सबका विकास, कहाँ सारा विकास हुआ मोदी के साथ चलने वालों का। अडानी का विकास हुआ, उनके दोस्तों का विकास हुआ, बाकी तेल की कीमत बढ़ी, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी,
गैस की कीमत बढ़ी, कोरोना बंदी और नोटबंदी के नाम पर धरातल में चला गया है देश। रोज बरोज रुपए की कीमत घटती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और देश कंगाल हो गया है। अब इनके सामने में अपनी पॉलिसियों के बारे में कहने का कुछ भी नहीं है। ये एक बार फिर ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके फिर हम गद्दी पर जीतें, लेकिन मैं समझता हूं देश की जनता धार्मिक उन्माद नहीं चाहती है, राष्ट्र के हित में राष्ट्र की तरक्की चाहती है। अब इनको धूल चटा के रही है। एआईएमआईएम क्या सोच रही है इस पे, जिस तरीके से दानिश अली को अपमान किया गया है, आगे कार्रवाई को लेकर? अरे एमआईएम ही तो सोचती है। पार्लियामेंट के दरमियान में एमआईएम से ज्यादा कौन कहता है? कहीं दाढ़ी नोचा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, कहीं गाय के नाम पर हमको काटा जाता है, सबकी जबानें खामोश रहती हैं। एमआईएम तो शुरू दिन से कह रही है कि बीजेपी एंटी माइनॉरिटी है ही, लेकिन उसके अलावा जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं वो भी प्रो माइनॉरिटी नहीं है। हमारे मुद्दे पर किसी ने बात नहीं उठाई। अभी जो महिला आरक्षण बिल की बात थी, महिला आरक्षण बिल में हम मुखालिफ नहीं है, बल्कि हमारा कहना यह है कि साहब ओबीसीज का और माइनॉरिटी की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हालत अच्छी नहीं है। ये बगैर रिजर्वेशन के अपना हक हासिल नहीं कर सकते। आप अगली जाति के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, उनकी महिलाएं तो आज भी जीत कर जाती हैं। देश की आज़ादी से लेकर इस वक्त तक पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शन हुए हैं 4% से ज़्यादा महिलाएं नहीं आ सकी हैं। अभी पूरे सदन में सिर्फ 2 महिला है हमारी। तो ऐसे वक्त में अगर रिजर्वेशन न दिया जाए, कमज़ोर बच्चे को माँ खान पान में रिजर्वेशन देती है, पशु का चारा देने में भी किसान अपने कमज़ोर बैल को ज़्यादा खिलाता है। और ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार, जमहूरियत की सरकार, और ये कमज़ोर वर्ग को रिजर्वेशन देने के खिलाफ है। हमारा मुतालबा ये है कि ओबीसी और माइनॉरिटी के महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाए। हम इस बात की क्या लंबरदार हैं।